जय हिंद दोस्तों। चलिए, जो सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो बकाया सवाल है इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। तो कहते हैं कि ना मुश्किलें ना संघर्षे तो क्या मज़ा है जीने में। आंधी तूफान भी रुक जाएगी दोस्तों जब हौसले रखोगे सीने में। चलिए, इस तरह से हम सवाल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, आपका पहला सवाल देखिए क्या आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब बताइए आप। पहला आपका ऑप्शन है चेक वाल्व, दूसरा ऑप्शन है शट वाल्व, ऑरिफिस चेक वाल्व और डी ऑप्शन है प्रेशर लीकेज वाल्व। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा बताइए। इसका आपका सही जवाब होगा ए। कौन सा होगा? चेक वाल्व का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, देखिए आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है अगला सवाल। अगला सवाल का उत्तर दीजिए। लिखा है नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये इन्होंने इसका नाम पूछ रहे हैं कि इसका नाम आप बताइए। थोड़ा सा आप चित्र इसको देख लीजिए, वाल्व कहाँ प्रयोग किया जाता है। ए वाल्व नॉन रिटर्निंग वाल्व, ठीक ना। देखिए इसका ऑप्शन है डिस्क, स्टाफ प्लग, हिंज प्लग, डिस हिंज प्लग, हिंज नट, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका बी। कौन सा होगा? बी, स्टॉप प्लग। स्टॉप प्लग या स्टाफ प्लग वही बात है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए। किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है? देखिए, तो इसका पहला आपका ऑप्शन है स्लाइडर वाल्व, चेक वाल्व, शटर वाल्व और सोलेनॉइड वाल्व, ठीक ना। सोलेनॉइड वाल्व। देखिए इसमें सही उत्तर आपका कौन सा होगा 113 नंबर सवाल का। इसमें आपका सही उत्तर होगा मित्र सी। कौन सा होगा? सी, शटल वाल्व, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में देखिए क्या लिखा है। इस प्रतीक का नाम क्या है? ये प्रतीक है, एक जिग जैग में दिया है। देख लीजिए इस प्रतीक का नाम इन्होंने पूछा है। तो पहला आपका ऑप्शन है वाल्व का चल भाग, प्रेशर लीकेज वाल्व, डबल एक्टिंग सिलेंडर और डी ऑप्शन आपका स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक ना। तो अगला आपका इस सवाल का जवाब आप देने के लिए थोड़ा प्रयास करिए। तो हम इसका जवाब आपको दे रहे हैं। इसका 114 नंबर सवाल का जवाब आपका होगा मित्र कौन सा होगा बताइए। डी। कौन सा होगा? डी, सिंगल स्प्रिंग में साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक ना। अगला सवाल है हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों हीट किया जाता है बताइए। उसमें क्यों हीट किया जाता है? तो देखिए, तेल का प्रेशर कम करने के लिए, बाहरी पदार्थ को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है पंप में बदलाव कम करने के लिए, डी ऑप्शन है पंप में दबाव बढ़ाने के लिए। तो 115 नंबर सवाल का जवाब आप बताइए। 115 नंबर सवाल का जवाब सही उत्तर होगा आपका बी। क्या होगा? बी, बाहरी पदार्थ को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका डिस्प्ले पे शो कर रहा है। यह बोल रहे हैं कि पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण, जिसको फाइन कंट्रोल बोलते हैं, महीन नियंत्रण को इंग्लिश में फाइन कंट्रोल बोलते हैं, के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, नीडल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 116 नंबर सवाल का सही उत्तर आपका होगा सी। क्या होगा? नीडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल है।
एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ग्लोबल वाल्व, बी ऑप्शन है चेक वाल्व, ठीक ना। अगला ऑप्शन इधर आपका है और शटल वाल्व, और डी ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? 117 नंबर का आपका ऑप्शन होगा, कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा मित्र? बी। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए अगला सवाल आपका है 118 नंबर पे ना। कौन सा वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम के अत्यधिक दबाव से बचाता है, यानी अधिक से अधिक दबाव से बचाता है? गेट वाल्व, ग्लोबल वाल्व, रिलीफ वाल्व, नॉन रिटेनिंग वाल्व। तो कौन सा बचाता है? 118 नंबर सवाल का सही जवाब अब बताने के लिए थोड़ा प्रयास करिए। कौन सा बचाता है? आपका सही उत्तर होगा सी, रिलीफ वाल्व बचाने का कार्य करता है। चलिए वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव वाल्व को इंगित करता है? कौन सा करता है, इंगित करता है? प्रेशर गेज, तापमान गेज, रिसीवर गेज, सटीक गेज। तो उसका सही उत्तर कौन सा होगा मित्र? 119 नंबर सवाल का सही जवाब आप बताने का प्रयास करिए। 119 नंबर का, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए, प्रेशर गेज। अगला सवाल है प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है? मतलब पढ़ा जाता है, इसके मान को किस दबाव से नाम से पढ़ा जाता है, मान से पढ़ा जाता है। चलिए आपका पहला ऑप्शन है गेज प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, वैक्यूम दबाव, परम दबाव, जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक ना, ठीक ना इंग्लिश में। चलिए 120 नंबर का सही जवाब बताइए। इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? प्रेशर गेज या फिर गेज प्रेशर, बात वही है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए। प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? बल प्लस क्षेत्र, बल बटे क्षेत्रफल, बल क्षेत्रफल, बल गुणे क्षेत्रफल। तो कौन सा इसका उपयोग किया जाता है बताइए। 121 नंबर सवाल का आप सही जवाब दीजिए। 121 का सही जवाब आपका होगा, कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखिए। इस तरह से हम 122 तक चले आए हैं। निरपेक्ष दबाव, एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको बोलते हैं, की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव गेज, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव, ठीक ना, वायुमंडलीय दबाव गुणे गेज दबाव, डी ऑप्शन वायुमंडलीय दबाव भागे यानी बटे गेज दबाव। तो इसका सही आपका जवाब कौन सा होगा बताइए दोस्त। इसका सही जवाब आपका होगा बी। कौन सा होगा? बी। क्या होगा? वायुमंडलीय दबाव प्लस गेज दबाव। अगला सवाल है इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? इकाई में प्रेशर की इकाई इन्होंने पूछा है। किलोग्राम, पास्कल, पास्कल पता है ना, समान दाब पे समान भार लगाना, ठीक ना। और सी ऑप्शन है पाउंड, और डी ऑप्शन है मीटर। इकाई में प्रेशर की इकाई का क्या है, मतलब इन्होंने पूछा है, इसका इकाई पूछा प्रेशर का कुल मिला के। तो प्रेशर का क्या होगा बताइए। 123 नंबर सवाल का सही आप जवाब दीजिए। इसका होगा पास्कल। बोले ना समान दाब पे समान भार लगाना इसी को पास्कल का नियम बोलते हैं ना। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल है 1,00,000 पास्कल के बराबर दबाव की एक मीट्रिक इकाई के लिए कौन सा शब्द है बताइए। इसमें लिखा है मिली बार, किलो
पास्कल, बार, न्यूटन। पता है? बताइए इस सवाल का सही जवाब आपको पता होगा तो इसका सही जवाब आपका होगा सी। क्या होगा? बार। ठीक ना। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल। ठीक ना। प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या है? किसका? इसका मान इन्होंने पूछा है। तो लिखा है 1 किलोग्राम mm², 1 किलोग्राम सेंटीमीटर² प्रति, 1 किलोग्राम प्रति मीटर², 1 किलोग्राम प्रति DM यानी डेसीमीटर²। चलिए डेसिमल की बात किया जा रहा है। तो इसका 25 नंबर सवाल का सही जवाब आप बताइए। 125 नंबर सवाल का सही जवाब आपका होगा कौन सा होगा? बी। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर²। चलिए इस तरह से मेरा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर सेशन ए आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।